भाई पैसा कमाना है ना, ये पेज देखो और इसको एनालाइज करो भाई, एक्चुअल में पैसा कहाँ फ्लो होता है। हर एक कोई मेहनत करता है, लेकिन हर एक कोई जरूरी नहीं हर एक कोई पैसा कमा ले, क्योंकि जब तक वो किसी भी चीज़ पे मेहनत कर रहा है ना, उसको जब तो उसको पता नहीं कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका फ्लो है, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, तब वो कितनी मेहनत कर ले, कितनी कंसिस्टेंसी रख ले, उसको पैसा मिलना इम्पॉसिबल है। अगर मिल भी गया तो छोटा मोटा उसकी प्रोडक्टिविटी, कुछ छोटा मोटा ही उसको बेनिफिट होगा। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट चाहिए और एज ए एक्सपोनेंशियल तुम्हें चाहिए कि हमारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, तो भाई जब तक तुम प्रोसेस को नहीं समझोगे ना, जब तक तुम प्लेटफॉर्म को नहीं समझोगे, तो तुम्हें पैसा कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सफलता मिल जाएगी, फिर बाद में रिग्रेट करोगे। तो ये स्लाइड उसी के बेसिस पे है, ये देखो। अब ये सीरीज का ही पार्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लिंक्डइन पे ज़्यादातर प्रोफेशनल बंदे आते हैं। कैरियर फ्लाईफील क्या है, मतलब कि आरओआई क्या है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 3 to 6 मंथ। यदि आप लिंक्डइन पे 3 से 6 महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब कि अपना पोस्ट डालते हो, अपना प्रोडक्ट कोई सर्विस वगैरह उसको पब्लिकली विजिबल करते हो, राइट, तो उसका आरओआई क्या है, हाईएस्ट इंटेंट ऑडियंस फॉर योर एग्जैक्ट गोल, डी रिक्रूटर, हायर मैनेजर, फाउंडर। मतलब ऐसा है, जो वहां पे पोस्ट करते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं है कि बस पोस्ट कर दिया और बस। उसका इंटेंशनली इनडायरेक्टली ये मतलब होता है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डी रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर। क्योंकि जो तुम पोस्ट कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं मैनेजर को देख रहा है, जो हायर कर रहे हैं मैनेजर को, वो तुम्हें ऑब्वियसली बात है डीएम करेंगे। जो फाउंडर है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फाउंडर है, वे भी तुम्हें इन पिन डीएम करेंगे। तो इसलिए भाई अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट रखो। अब पोस्ट जेनरिक नहीं होनी चाहिए, पोस्ट कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए पोस्ट, ताकि सामने वाले रिव्यूअर को, रीडर को पढ़ने पे ये लगे हाँ भाई कुछ तो है पोस्ट में, कि बंदे के पास नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक प्लस बेनिफिट होता है, राइट। तो जैसे कैसे तुम मोनेटाइज कर सकते हो एज ए रेफरल, मतलब कि अगर तुम पोस्ट करते रहोगे तो तुम्हें रेफरल भी बहुत आराम से मिल जाएंगे, बहुत जॉब ऑफर होंगे, बहुत जॉब लेवरेज होंगे। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि नौकरी पे अप्लाई करते हैं, लेकिन नौकरी पर न जाने कितने रिज्यूम जा रहे हैं भाई, कितने एप्लीकेशन जा रहे हैं। जो रिक्रूटर वाले हो रहे हैं नौकरी से नहीं उठा रहे हैं, उनको विजिबिलिटी चाहिए। तुम्हारी विजिबिलिटी कहाँ है, तुम रिज्यूम पे विजिबिलिटी दिखा रहे हो अपने, अगर रिज्यूम में विजिबिलिटी दिखा रहे हो तो तुम्हारे जैसे 1,000 बंदे रिज्यूम पे विजिबिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन तुम और एडिशनल क्या कर रहे हो। तो एडिशनल करने के लिए तुम्हें अपनी विजिबिलिटी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखानी पड़ेगी। जैसे लिंक्डइन पे ज़्यादातर सारे रिक्रूटर, मैनेजर, ऑफर, रिक्रूटर, बड़ी बड़ी एजेंसी, वो सब एक्टिव रहती है, राइट। वहाँ पे तुम अगर अपनी विजिबिलिटी दिखाओगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ऑफर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जॉब लेवरेज हो जाएगा ज़्यादा, विच इज़ लिटरली और करंट जॉब सर्च पोर्टल है, ठीक है। जो जैसे 10 बंदे हैं, 10 बंदे नौकरी पे अप्लाई कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ठीक है। अब तुम कुछ बंदे ऐसे हो रहे हैं जो अपनी विजिबिलिटी लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, कुछ नया से नया कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, राइट। तो चांस उसके ज़्यादा है जो लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ भाई अपनी विजिबिलिटी दिखाओ, तुम्हें रेफरल, ऑफर, जॉब, ये सब पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसका कोई बैरियर गेट नहीं है, नो गियर है, नो एडिटिंग है, टेस्ट पोस्ट प्लस योर रिलेटिव स्पार्क, जिस भी टाइप का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, राइट। किसी भी तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, तुम्हें चाहिए कि अपने कैरियर में ग्रोथ हो, राइट। तो उसी का टाइप का कंटेंट जो तुम काम कर रहे हो, राइट, जो भी टेक स्टैक है तुम्हारा, रियलिटी हो सकता है। करंट टाइम में डेटा इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है, डेटा एनालिस्ट का, या फिर एजेंटिक एआई का, या एलएलएम हुआ, रैग हुआ, तो इस टाइप का कंटेंट तुम पोस्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट द ट्रांजेक्शन इन द पब्लिक, वन बिल्ड, वन लेसन, वन ओपिनियन पर वीक। तो इस ऐसे ये लिखा है, जो पब्लिक में डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन, पब्लिक में डॉक्यूमेंट तुम वो करो, पब्लिश करो। और कुछ आज के टाइम में भाई क्लाउड एआई का यूज करके तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, कुछ भी लेसन। वन ओपिनियन पर वीक, जो भी लोग पोस्ट करते हैं उस पर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपनी विजिबिलिटी इसके हिसाब से तुम बढ़ा सकते हो। फिर देखो तुम्हारा विद इन 3 to 6 मंथ कहाँ से कहाँ गिराफ चला जाएगा, ये तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएटर रिलेटिव प्लस, ये तो मेरा है, मतलब मेरा नहीं है, मतलब एज ए एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव में 8 से नीच, जो भी तुम्हारी नीच स्किल है तो उसको तुम विजिबल कर सकते हो, राइट।
तो यू आर ए नॉट ए जनरल कैडेट, यू आर ए सीनियर इंजीनियर मूविंग इनटू डेटा इंजीनियरिंग विद ए ट्रैवल फाइनेंस कंटेंट इंटरेस्ट। ये किसी तरह का डेमो है, जैसे कोई बंदा है अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक तरह से एसेट की तरह काम करता है। एक बार तुमने यूट्यूब पे वीडियो बना दी ना, तो वो एक तरह से एल्गोरिथम में हो गई और वो तुम्हारा एसेट की तरह काम करेगा। तो उसका आरओआई जो होता है वो 12 से 18 महीने के बीच होता है। हाईएस्ट सीपीएम नीच टेक प्लस फाइनेंस इंग्लिश, अगर टेक प्लस फाइनेंस है और इंग्लिश में है तो वो 5 से 10 गुना इंटरनेशनल मल्टीप्लायर, समझ गए ना। किसी वीडियो, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो है तुम्हारी इंग्लिश में, टेक और फाइनेंस की वीडियो है राइट, तो वो 5 से 10 गुना मल्टीप्लाई करके पैसा कमा के देगा भाई तुम्हें इसमें नीच में। तो एवरी वीडियो इज ए कंपाउंडिंग एसेट दैट पेज फॉर ईयर्स अनलाइक लिंक्डइन डेज लॉन्ग हाफ लाइफ। लिंक्डइन पे जो होता है पोस्ट कर रहा है ना, तो तुमने उसका जो वैलिडिटी होती है, जो विजिबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है बस एक दिन के लिए होती है, ठीक है। लेकिन जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर तुम वीडियो पोस्ट कर रहे हो ना, तो उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो एक तरह से एसेट की तरह काम करता है, तुम्हारे कंपाउंडिंग एसेट बन जाएंगे, ठीक है, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म पे वैल्यू देंगे, ठीक है। रीपर्पस लिंक्डइन बिन्स इनटू स्क्रिप्टिंग वन आइडिया टू प्रॉब्लम जीरो वेस्ट, ठीक है। लिंक्डइन इनटू स्क्रिप्ट वन आइडिया टू प्लेटफॉर्म जीरो वेस्ट, ठीक है। जैसे ऐसा है, लिंक्डइन पे भी तुम पोस्ट कर सकते हो वही कंटेंट, तुम कोई वीडियो बना के उससे एक्सप्लेन करके तुम यूट्यूब पे ही पोस्ट कर सकते हो। तो तुम्हारा एक आइडिया है, 2 प्लेटफॉर्म है, लेकिन तुम्हारी साइड से जीरो वेस्टेज है तुम्हारा। तो इस चीज को समझो। तो डबल एज पब्लिक पोर्टफोलियो डेट फिक्स विद नो विजिबल प्रोजेक्ट गैप इन इंटरव्यू, ठीक है। गेट इज रियल 5 से 1000 सब्सक्राइबर, ट्रीट द फर्स्ट 6 मंथ एज ए रिपीटेशन। नो 6 महीने तो भैया तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। 6 महीने स्टार्टिंग के 6 महीने तुम्हारा फोकस होना चाहिए 500 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर लेके जाओ, रिवेन्यू को तो भूल जाओ। जब तुम्हारे 500 से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब तुम रिवेन्यू की साइड मोनेटाइज, चैनल मोनेटाइज, जो मैंने पहले ही बताया था। अगर 1000 व्यू तुम्हारी वीडियो पे आ रहे हैं राइट, तो अगर यूएस ऑडियंस भी देख रही है ना उस वीडियो को, तो तुम्हारा 400-500 रुपये कहीं गए नहीं उस वीडियो से। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई इंग्लिश में वीडियो बनाओ, कोई चाहे टैग की, फाइनेंस की, और उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, तो उसका बहुत ज़्यादा तुम्हारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ट्रैवल फाइनेंस ब्रांड आरओआई 18 मंथ। जो अगर जैसे कि तुम्हारा इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर जो वीडियो चलती है वो फाइनेंस, जो वो लाइफ स्टाइल से रिगार्डिंग, ट्रैवल से रिलेटिंग, वो सब इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मोनेटाइज होती है, तभी वो ब्रांड आते हैं राइट। तो उसको आरओआई उसको लेके चलो 1.5 मंथ, 1.5 मंथ राइट, 18 मंथ। योर जेन्युइन पैसा विच इज ओनली फ्यूल दैट सर्वाइव द फ्लैट पार्ट ऑफ द। अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम। अगर तुम्हारा जनरली पैसन है, तुम जैसे कि जनरली पैसन इन द सेंस तुम डांस के बहुत शौकीन हो, तुम मेकअप के बहुत शौकीन हो, कोई लड़की है या कुछ कैसी है राइट, वो मेकअप वगैरह बहुत करती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना कैरियर वो सस्टेन रखना चाह रही है, तो वो वही उसके लिए सबसे बेस्ट इंस्टाग्राम है। तुम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हो तो ट्रैवल के लिए इंस्टाग्राम बेस्ट है। ट्रैवल फाइनेंस फॉर इंडियंस इज अ शार्प अनसर्व्ड हाई एफिनिटी नीच, ठीक है। बेस्ट फिट फॉर इंस्टाग्राम रील रीच इवेंचुअल ब्रांड एफिलिएटेड डील्स कार्ड फोकस गियर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम रील वगैरह के लिए अगर तुम ब्रांड प्रमोशन, ये जो भी ब्रांड कोलेबरेट करते हैं वो सब उन्हीं के लिए करते हैं जो स्पेसिफिक नीच पे कर जाते हैं। जैसे तो कोई तुम्हारे यहाँ छोटे किड है, तो छोटे किड की वीडियो बना के तुम इंस्टाग्राम पे डालो राइट, तो फिर तो तुम्हारा ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड आएंगे। तुम जैसे कि जैसे कि ट्रैवल हुआ, फाइनेंस हुआ, पैसा हुआ, तो उसकी वीडियो बना के डालो इंस्टाग्राम पे, तो उससे पैसा आएगा। कीप कैडेंस लाइट अंटिल फर्स्ट 2 प्लेस है मोमेंट, डू नॉट स्प्लिट फोकस 3 बेस अर्ली। तो इसमें यही लाइन लिखी गई है, सो तुम्हारी जो नीचे है ना उस पर पहले फोकस करो, ना कि ऐसे बाइट डाइवर्ट मत हो जाओ कि आज तो तुम ट्रैवल का कंटेंट डाल लो, फिर कॉमेडी का कंटेंट डाल लो, फिर अलग अलग टाइप के कंटेंट डाल लो। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारी नीच डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिससे तुम्हारा एल्गोरिथम को उसको पता नहीं लगेगा कि आखिर में बंदा चाहता क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसिडर करो। तो योर सी ए गाइड ट्रिप कंटेंट इज अ रॉ मटेरियल ऑलरेडी सिटिंग ऑन द डेस्क। तो ये जो मतलब ट्रैवल, अगर तुम ट्रैवल लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो फिर वो ट्रैवल पे फोकस करो। तो पूरा इंस्टाग्राम चैनल वो सब ट्रैवल के थ्रू ही तुम्हारा वो होना चाहिए, गोल अप होना चाहिए। तो इसलिए ये एल्गोरिथम इस तरह से कंटेंट काम करती है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्पेसिफिक प्ले बुक। यूट्यूब एक एसेट है, लिंक्डइन का हाईएस्ट आरओआई मतलब हाफ डे, जब तुमने पोस्ट करी अगर तभी वायरल होगी, हाफ डे या 1 डे राइट।
तो तभी, और इंस्टाग्राम लॉन्ग टर्म के लिए एज ए ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा। अब है नेक्स्ट 90 डेज तुम्हारा क्या फोकस होना चाहिए। तुम्हारे पास सब नॉलेज होगी, ठीक है, तुम्हारे पास सब नॉलेज होगी, तुम्हें पता है कि मेरे किस टाइप की नीच है, कहाँ मुझे किस ऑडियंस को देना है। तो तुम्हारा टारगेट फोकस होना चाहिए शुरू के 3 मंथ। यू ऑलरेडी हैव ए नॉलेज फ्रेमवर्क पैकेजिंग थ्योरी, ठीक है। तो वीक 1 से 4 सप्ताह स्टार्टिंग में सिप डू नॉट स्टडी लॉक द लिंक्डइन नीच, ये लिंक्डइन का है। लिंक्डइन पे सीने मीन्स अगर तुम स्पेसिफिक जावा डेवलपर हो, तुम डेटा इंजीनियर हो, तुम एआई एजेंटिक हो, तो तुम उसी पे फोकस करो, उसी भी टाइप की सिप करो, उसी भी टाइप को कंटेंट तुम पब्लिकली पोस्ट करो, तो उसी में ही तुम्हारा लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा। रीराइट हेडलाइंस टू टीटीडीए, मतलब ये एक तरह से एग्जांपल दे रखा है। अगर कोई सीनियर जावा डेवलपर अगर डेटा इंजीनियर में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो उसको किस टाइप का पोस्ट लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। पब्लिश 3 पोस्ट पर भी, बिल्ड लॉग्स 1 ओपिनियन 1 लेसन, ड्राफ्ट 10 hooks, post the best, threats your packaging reputation, start the newsletter, sell, add the CTA to every post, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, तुम हुक पे फोकस करो, उसकी पैकेजिंग पे फोकस करो। लिंक्डइन पे अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग 2 लाइन जो होती है ना सी मोड से पहले की, वो बहुत ही ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। तो लिंक्डइन को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इन वीडियो में बता दी हैं कि हर प्लेटफॉर्म को किस तरह से स्टडी किया जाता है कंटेंट क्रिएट करने से पहले, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें चीज़ों को प्रोसेस को समझना पड़ता है। कोई बंदा 2 साल में वहाँ तक पहुँचा है, कोई बंदा 1 साल में वहाँ तक पहुँचा है, राइट। तो डिफरेंस होगा 1 साल वाले 2 साल के बंदे में। 1 साल वाले को कुछ चीज़ें ऐसी पहले पता लग गई होगी जिसने जिसे 2 साल वाले ने मेहनत की लेकिन वो बाद में जाना। तो इसलिए इन सिस्टम को पहले समझना पड़ता है, उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और एक पॉलिसी मैंने बताई है, चाहे लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। लिंक्डइन पे सी मोर स्टार्टिंग की 2 लाइन मेन रहती है, शुरू का 3 सेकेंड का कंटेंट, शुरू का कंटेंट 2 लाइन फेमस हुक मेन रहता है जब पोस्ट कर रहे हो। यूट्यूब पे तुम्हारा 30 सेकेंड का मेन चीज़ होती है, टाइटल होता है, क्या थंबनेल तुम डाल रहे हो, क्या व्यू और क्या CTR रेट आ रहा है, तो वो सब यूट्यूब पे मेन होता है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, तुम्हारी नीच क्या है, किस चीज़ की नीच है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, तुम्हारा किस टाइप की नीच है, ट्रैवल है, फाइनेंस है, किस टाइप की है। तुम्हारे स्टार्टिंग के 3 सेकेंड अगर तुम रील पोस्ट कर रहे हो तो वो मेन रहता है, वही व्यूअर को अट्रैक्ट करते हैं कि वी शुड गो टू द फॉरवर्ड दिस वन और नॉट, ठीक है। तो एट द एसेट एंड प्लस लूप, कीप द लिंक्डइन कैडेंस, डू नॉट ड्रॉप इट, टर्न फॉर बेस्ट पोस्ट इन द यूट्यूब, टैग स्क्रिप्ट, पब्लिश टू वीडियो। जो भी मतलब कि एक नीच को तुम तीनों प्लेटफॉर्म पे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर डिपेंड करता है क्या क्या किस प्लेटफॉर्म को सूट करता है, ठीक है। सिप द वन स्पार्क आपका स्नर फॉर 1 वीडियो वीकली, बेस्ट हुक, बेस्ट टेंशन, बेस्ट DM आस्क भाई, सेंड 5 रिपल ओरिएंटेड, ठीक है। टर्न टेंशन इनटू आउटकम, पब्लिश योर फर्स्ट हेज व्हाट आई कैन हेल्प यू ऑफर पोस्ट। मतलब यहाँ पे है क्या चीज़ तुम किस चीज़ को क्या डिलीवर कर सकते हो। डबल डाउन ऑन द फॉर्मेट दैट ड्रॉप मोस्ट इम्पाउंड, किल 2 लोएस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट टाइप। अगर तुम पोस्ट कर रहे हो तो रिटेंशन मैटर रहता है। अगर कोई चीज़ें ज़्यादा रिटेंट कर रही है ना, रिट्रेंट कर रही है, राइट, तो जो ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है, राइट, उसको ही पकड़ो, और जो लो परफॉर्मेंस होती है उसको किल कर दो, ठीक है। रिव्यू 12 वीक डेटा सेट, राइट नेक्स्ट क्वार्टर प्लान फॉर इट, ओनली नाउ स्केच द ट्रैवल चैनल, रिवार्ड फॉर फिनिशिंग। तो अब ये मेन स्टेटमेंट है 96% क्विट बिफोर कंपाउंड स्टार्ट, यू आर रीड द स्ट्रेटेजी द कंस्टेंट वन एवर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें भी ये बताया गया है ज़्यादातर 97% जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो शुरू में ही क्विट कर देते हैं, लेकिन इसको जो कंपाउंडिंग होने में टाइम लगता है, 3 महीने लगता है, 6 महीने लगता है, 12 महीने लगता है, ठीक है। तो अगर तुम वीडियो पे वीडियो बनाओ जाओगे ना, एक ही टाइम पे ऐसा लगेगा कि यू विल बी हैबिचुएटेड टू क्रिएट द वीडियो, एंड इन द लेटर ऑफ टाइम यू विल गेट दैट यू विल गो द एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब है प्रॉफिट फ्रॉम दिस वीडियो। तो ठीक है, पब्लिश समथिंग इम्परफेक्ट दिस वीक, देन वीक अगेन, मतलब शुरू में इम्परफेक्ट होगा, तो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तुम पोस्ट करते रहते हो ना, विद इन 6 मंथ 3 मंथ, तो यू विल गेट lot of new idea to create those video, to create those Instagram reel post, and to create those particular post, LinkedIn post. So never we give up, just do the sincere work up for 2 3 to 6 month, right? You will get the lot of changes.